नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चिकित्सा जगत में जहां आज मशीनी जांच और त्वरित राहत का बोलबाला है, वहीं होम्योपैथी एक ऐसी संजीवनी बनकर उभरी है जो मरीज को भीतर से मजबूत बनाती है। राजा तालाब स्थित SBS होम्यो हॉल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव पिछले 8 वर्षों से इस पद्धति के जरिए लोगों के जीवन में स्वास्थ्य की नई रोशनी फैला रहे हैं। डॉक्टर यादव का मानना है कि इलाज केवल शारीरिक कष्ट का नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी होना चाहिए। इसी संपूर्ण स्वास्थ्य के सिद्धांत को लेकर परफेक्ट मिशन के प्रतिनिधि ने डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव से बात की। देखें जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे की रिपोर्ट। आज की बदलती जीवन शैली में सबसे जरूरी है सही समय पर इलाज और सही सोच। बीमारी को दबाना नहीं, जड़ से समझना जरूरी होता है। जब इलाज प्राकृतिक और सकारात्मक हो तो स्वस्थ जीवन को अपने आप संभव हो जाता है। इसी सबसे मुद्दों को लेकर के आज हम पहुंचे हैं सदगुरु SBS होम्यो हॉल, जहां पे हर बूंद में दवा है, एक नई उम्मीद छुपी है। हर मरीज के चेहरे पर मुस्कान हमारी जीत है। धैर्य और समझ से हर रोग का हर हल मिलेगा। होम्योपैथी से जीवन में स्वस्थ का दीप जलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर साहब का परिचय जानेंगे और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दें। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव, SBS होम्यो हॉल राजा तालाब बनारस के रहने वाले हैं सर। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक दवाइयों का काम करने का सिद्धांत क्या है? सर, होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं काम करने का इनका मुख्य सिद्धांत सर पेशेंट का सिम्टम होता है। अगर पेशेंट का सिम्टम अगर एक्यूरेट जब मैच करता है, सिम्टम्स मतलब जो लक्षण जो उनकी बीमारियां हैं, जितना उनको अच्छे से वर्गीकृत करके बताते हैं, उस हिसाब का उनको मेडिसिन दिया जाता है और वो काम करता है। डॉक्टर, कोई मरीज अगर कोई शिकायत करता है तो उसमें शिकायत के समय आप किन मुद्दों को नोट करते हैं? जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो सबसे पहले उनकी जो शिकायतें होती हैं, मतलब वो कहीं से तो दवा नहीं कर रहे हैं, फिर उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, पुरानी बीमारियां कौन थी, कुछ अनुवांशिक बीमारियां तो नहीं है, भोजन कैसा करते हैं, खान पान क्या है उनका, जो है तनाव वगैरह, नींद वगैरह कैसे लेते हैं, इन सब चीजों को नोटिस करके दवा का चयन किया जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल एलोपैथ के जमाने में जो है होम्योपैथ को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं होम्योपैथिक दवाई कैसी है कि जो देर से काम करती है, कोई कहता है कितने महीने में काम करती है। तो होम्योपैथिक दवाओं को प्रभाव दिखाने में कितना समय लगता है, इन लोगों की बातों में कितनी सत्यता है? जब से हम लगभग 8 साल हमको प्रैक्टिस करते हुए हो गया सर, तब से तो आज तक हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है, अगर आपका सिम्टम मैच कर गया तो कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे फीवर हो गया या गैस हो गया, या तो सिर दर्द हो गया, वोमिटिंग हो गया, अगर सिम्टम लक्षण मैच मरीज से करता है तो मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट में उन पे अच्छे से वर्क करती है। और रह गया कि कुछ चीजों को जैसे ठीक करना है, तो ठीक करने में, उस रोग को जड़ से खत्म करने में लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 महीने 6 महीने भी लग सकता है। हाँ, लेकिन वर्क मेडिसिन का तुरंत होता है। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथ या होम्योपैथ जो की तुलना में जो होम्योपैथ देर से काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दवाएं तो तुरंत लागू हो जाती है, लेकिन किसी जड़ तक जाने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को लेकर के या गर्भवती महिलाओं को लेकर के होम्योपैथ कितनी सुरक्षित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए लेकर होम्योपैथिक मेडिसिन पूरी क्योरवेल है और सुरक्षित भी है।
मायने रखता है जो होम्योपैथिक डॉक्टर देखते हैं उसको, उस पेशेंट को कौन सा दवा कब सिलेक्ट करना है और किस डोज या पोटेंसी में देना है, मुख्य रूप से वो मायने करती हैं। गर्भावस्था में कुछ मेडिसिन ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि गर्भावस्था के दरमियान जो है कि नहीं दिया जा सकता है, तो उनको इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इलाज करना सुरक्षित है। सब आजकल देखा जा रहा है अक्सर जो है कम उम्र में लोगों को जो है हृदय से संबंधित बीमारियां, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जी आम बातें हो चली है, जी या किसी को जो है कि ब्लड प्रेशर या जो है कि डायबिटीज पुरानी बीमारी बन चुकी है। जी इन बीमारियों में होम्योपैथिक कितनी मददगार है? होम्योपैथिक इन बीमारियों में लगभग पूर्ण रूप से क्योरेबल है जो है। और उसके बाद जैसे आजकल की जो डाइट है, खान पान है, उसमें मुख्य रूप से लोगों को मेंटेन करना चाहिए। तनावग्रस्त कम रहें, नींद भरपूर लें, थोड़ा फैमिली में भी समय दें। और शुगर जो है कि जब हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो शुगर भी बढ़ेगी, तो वहां पे आपको मैनेज करना है कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और होम्योपैथ में शुगर का इलाज एकदम 100% श्योर है कि क्योरेबल है। डॉक्टर साहब, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जो है अपने मरीजों को लाइफ स्टाइल जीने और जो है डाइट के बारे में क्या गाइड करते हैं? अपने यहाँ पेशेंट को गाइड करने के लिए डाइट में और लाइफ स्टाइल के रहने में, जैसे मतलब समय से सोना, समय से उठना, फोन मोबाइल कम चलाना, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है उसको समय से आप लेना। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं गुनगुने पानी के साथ लेना है, उसको गुनगुने पानी के साथ लेना है। खाली पेट लेना है तो खाली पेट लेना है, सादा भोजन करना है। और जैसे मतलब उसमें ये भी गाइडलाइंस होती है जैसे कि बहुत सी चीजें हैं, दवा बहुत सी है, किसी में दूध नहीं खाना है, किसी में खट्टा नहीं खाना है, किसी में कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो उन सब चीजों को वर्गीकृत करके बताया जाता है कि आपको कैसे लेना है, कैसे नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत से दवाएं हैं एलोपैथी में, कभी कभी होता क्या है जो है कि इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है, तो हम जानना चाहेंगे कि जो है कि क्या होम्योपैथिक में भी दवाओं का साइड इफेक्ट कोई होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, आपका एकदम कहना बिल्कुल सही है। होम्योपैथ में दवाओं का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन साइड इफेक्ट कब होता है? जब आप पेशेंट या तो आपको अच्छे से मतलब बता नहीं पाए अपना लक्षण, और या तो आप मेडिसिन का सही चॉइस नहीं कर पाएंगे, तो दवा देने से जो उसके अंदर की बीमारियां रहती हैं थोड़ा सा उभर जाती हैं, तो उसी को लोग कहते हैं कि एग्रावेशन को कोई साइड इफेक्ट कर दिया है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल आपसे हम करने जा रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि लोग जो है कि कुछ पुरानी मरीजों जो बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उस कंडीशन में लोग सोचते हैं कि हम अगर ये दवा भी करें और साथ में एलोपैथी और होम्योपैथिक दोनों का साथ में सेवन करें, तो क्या ये दोनों दवा साथ में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? दोनों दवा कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि वो उसकी रासायनिक क्रियाएं अलग हैं, उसका वर्क अलग है, होम्योपैथ का वर्क अलग है। इसलिए मतलब पेशेंट को तो हम लोग नहीं में ही सलाह देते हैं कि कोई दवा मतलब न लिया जाए। अगर कोई अकारण समस्या अत्यधिक हो रही है तो होम्योपैथ को आप बंद कर दीजिए, उसके बाद एलोपैथ कंटिन्यू करिए, जब आराम हो जाए उसके बाद होम्योपैथ आप चालू करिए। सर, आज के जीवन शैली में सबसे अहम जो मतलब बीमारियां देखने को मिलती है, लोगों को तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन की समस्या आ रही है, लोगों को नींद भी जो है कमी की समस्या आ रही है, जिससे जो है मानसिक समस्याएं जो बढ़ती चली आ रही है, तो क्या इसमें होम्योपैथ किस प्रकार से मदद करती है? होम्योपैथ मानसिक चीजों और जो थकान, नींद वगैरह नहीं आना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन सब आती हैं, उसको देने से जो है जो दिक्कतें रहती हैं ग्रावेशन वगैरह वाली या तो बीपी वगैरह वाली, ये सब समस्याएं उससे मेंटेन होती है, तो आराम से रोगी को अच्छा राहत मिलता है। अच्छा, आपसे हमारा आखिरी सवाल है जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है समाज को क्या संदेश देना चाहें? बिल्कुल सर, हम आपके चैनल से यही संदेश देना चाहेंगे कि सुरक्षित दवा करिए और अच्छा दवा हमेशा करिए, सही डॉक्टर चुनिए, और जो भी मेडिसिन लीजिए उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखकर उसके बाद उसका सेवन करें। बस यही जो है कि बताना चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो है एसबीएस होम्यो हॉल राजा क्लब में आने के लिए। ये थे एसबीएस होम्यो हॉल के डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, जो कि सामान्य और गंभीर बीमारियों के विषय में अहम जानकारियां दे रहे थे। इन्होंने जो है हमारे चैनल को अपना जो है कीमती समय निकाल करके दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।